कुछ कहना चाहती है तुम? किस लिए गए थे बाबा के पास? तो उन्होंने तुम्हें बता दिया। मुझे लगा ये बात पता नहीं लगेगी तुम्हें। अरे आपसे यही तो कहा था मैंने कमाल साहब कि बाबा से बात ना करें आप। फिर किस लिए गए थे? मुझे जवाब चाहिए इसका। किस लिए गए थे आप बाबा के पास? पूछना चाहता था मैं कि एक सिंपल से गेम का सुनकर इनको गुस्सा क्यों आया इतना। कहने लगे ये हमारी इज्जत का मामला है। सुन रही हूं, आगे बोलिए। मगर अपनी बेटी के माजी पर उन्हें कोई नदामत नहीं थी। वो इज्जत का मामला नहीं था। क्या हो गया मेरी बच्ची? देख के तो चलो लैला, लग रहा है किसी ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हो जैसे। क्या हो गया इस लड़की को? कुछ नहीं। तो फिर क्यों गुस्से में भुननाती झाग उड़ाती हुई गई है? कमाल, इधर देखो मेरी तरफ। ना करो ऐसे, ना करो बेटा। उसे तो अब चले ही जाना है। क्यों बच्चों की तरह हर वक्त लड़ते भिड़ते रहते हो तुम दोनों? आखिर मसला क्या है? शहरी आपा, आप मत दखल दीजिए इसमें प्लीज। हाँ सही किया, औकात याद दिला दी। शहरिया कौन है भला? एक मुलाजमा, एक मामूली सी मुलाजमा। हाँ। अच्छा, तो ये हैं इस्मत बुराक साहब। आमिर, क्या कोई काम कर रहे हो? नहीं, आपको कोई काम है मुझसे? सुहेला साहिबा बहुत इंसिस्ट कर रही हैं रियान के लिए। वो चाहती हैं रियान हर सूरत उनके साथ काम करे। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ठीक लग रहा है तुम्हें? वैसे भी रियान एक छोटे से गांव से तो आई है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अजनबी लोगों के साथ अजीब अजीब जगहों पे जाना, देखो अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। वो हैंडल कर लेगी, आप फिक्र मत करें। और अब दोबारा ये बात ना हो बिल्कुल।
ठीक है बेटा, ठीक है। जब तुम्हें ही उस पर इतना भरोसा है तो वो कर लेगी, तो फिर ठीक है। इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी तुमसे। इस्मत बुराक। वो मनहूस हैंडल कर लेगी। अरे अगर ऐसे ही गवार औरतें हैंडल करने लगी तो हो गया काम। जमरे मेरी जान, कैसी हो स्वीटहार्ट? ठीक नहीं हूँ जावेदा आंटी। आपने इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी बार तो कॉल की, मगर तुम्हारा फोन ही बंद था। वो क्लब में इन्वॉल्व हो रही है। हाँ जमरे, अब तुम ही बताओ। आमिर क्या कहता है? वो तो सपोर्ट कर रहा है। मैं भी तुमसे यही बात करने वाली थी। तुम अपनी अम्मी से बात करो, उनको कहना रेहान हैंडल नहीं कर सकेगी। हेलो हेलो जमरे, कॉल कट कर दी। मेरे अपने मसले पहले ही कम थे क्या? ऊपर से जमरे मैडम के टैंट्रम्स देखूं मैं। नींद नहीं आ रही थी मुझे। आपने बाथरूम यूज करना है? नहीं, तुम जाओ। डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि कल क्या पहनना चाहिए। एक्साइटेड हो तुम? बहुत। आपका क्या ख्याल है? कल के लिए पूछ रही हूँ मैं, क्या पहनूं मैं जो बिल्कुल मुनासिब लगे? कोई भी।
ये पहन लो। तो डार्क कलर बेहतर रहेगा आपके ख्याल में? हाँ, ठीक है। तो आप कब तक सो जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? वैसे ही। दरअसल मैं तो इतनी एक्साइटेड हूं कि नींद ही नहीं आ रही मुझे। क्यों? कहा ना कि एक्साइटेड हूं। यानी वो बूढ़ी खातून जो किसी की इमदाद कबूल नहीं करती, पता नहीं हमारे लिए भी दरवाजा खोलेंगी या नहीं। क्या करूंगी मैं? बेचैनी सी हो रही है मुझे। तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी, बिल्कुल फिक्र मत करो। कल किस वक्त जाना है तुम्हें? अभी तो नहीं मालूम। सुबह कॉल करूंगी मैं इस्मत बुराक साहब को, वही बताएंगे कि किस जगह पर मिलना है और कब। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। इन्हें क्या हुआ है? देखा ही नहीं मुझे। रेयान, जाग रही हो क्या तुम? ये क्या? उफ यार, अलग अलग सो रहे हैं। बस करो, ठीक है। इस तरह का काम कभी किया नहीं है ना मैंने। डर है कि कहीं घबरा ना जाऊं वहां। नहीं घबराओगी तुम। चलो साथ निकलते हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, रहने दे, मुझे उनके साथ जाना है। किसके? फेलो वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा है कि घर से पिक करेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैसेजेस पे बात हुई थी। इस्मत बुराक, उन्होंने पिक करने का कहा, ऐसा ही है ना? बड़ी बात है वैसे, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? यहां सफीर है, मैं हूं। जहां तुम जाना चाहती हम छोड़ देते। मैंने भी बहुत मना किया उन्हें, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि लैला जब से आई है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लैला जब से आई है, आखिर क्या मतलब इस बात का? और क्या मतलब होगा दुनिया में जब से आई है? लैला कहती है उन्होंने मुझे पाला है। दोनों के बयान में तजाद क्यों है? कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा मुझे। मगर क्या? कमाल, तुम्हारे पास अब तक सेफ है मेरा नंबर? हाँ बिल्कुल, तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तुमसे एक छोटा सा काम पड़ गया है।
किसी की पैदाइश का रिकॉर्ड चेक करवाना है मुझे। यहां से तो उसकी शक्ल तक नजर नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? चली गई वो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सोना। आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। रयान कहाँ है? चली गई इस्मत के साथ। इस्मत के साथ? आज से क्लब में वर्किंग शुरू है ना उसकी। और तुम क्यों पूछ रहे हो रियान के बारे में? कल वो परेशान हो रही थी इसलिए मुझे फिक्र थी। आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है भाई? नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी, सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी भाई। मैसेजेस पर जब बात हो रही थी तो मैंने सोचा था तुम ही मुझे मेल समझ रही थी। हमेशा यही होता है मेरे साथ। शायद आपका नाम इस्मत है ना, तो इसीलिए। अमूमन ये मर्दों का नाम होता है, मुझे भी हर कोई यही समझता है। वैसे तो इस्मत बहुत अच्छा नाम है, मायने हैं लिहाज के, और इसका मतलब इफ़्फ़त और पाकीज़गी है। इस्मत बहुत अच्छा नाम है वैसे, मायने के लिहाज से। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसके मायने बहुत अच्छे हैं। पैगंबरों के गुनाहों से पाक होने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सोहेला मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पहली बार उसने किसी की इतनी तारीफ की है। शुक्रिया उनका। जहां हमने जाना है वो कितनी दूर है इस्मत साहिबा? स्वीट हार्ट, देखो अगर हमें आगे भी एक साथ काम करना है तो एक बात माननी होगी। मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे नाम से पुकारूंगी, ठीक है? और तुम भी मुझे डायरेक्ट मेरे नाम से पुकारो, जैसे तुमने अभी इस्मत कहा। ठीक है। क्या? इस्मत। अच्छा लगा। चलो हम करीब पहुंच गए हैं, देखते हैं शायद आज वो दरवाजा खुल ही जाए। इंशाल्लाह। निकार किसके लिए है? ज़ैनब के लिए। छोटी मनहूस के लिए? रियान मैडम ने ऑर्डर दिया था कि ज़ैनब को दूध की ज़रूरत है, तो बस इसी वजह से। तुम्हें रियान मैडम ने ऑर्डर दिया था? बहुत आला। बड़ी मनहूस ने छोटी मनहूस के लिए ऑर्डर किया। फौरन वापस ले जाओ इसे। जैसा आप कहें जावेदा मैम। निगार, सारा दिन कमरे में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है मनहूस, खुद को किसी मुल्क की शहजादी समझती है। उसे कमरे से बाहर निकालो और काम करवाओ। उस मनहूस को काहिल नहीं, कारामद बनाओ। ठीक है जावेदा मैम। जरा पैसों का मसला हल कर लूं, फिर इस छोटी मनहूस के होश ठिकाने लगाऊंगी। हेलो, फरमाइए जावेदा मैडम। वीकली प्रॉफिट आ गया? माजरत चाहता हूँ, वो अभी तक नहीं आया।
अभी तक नहीं आया, मगर हमारे अकाउंटेंट मोहतरम जो वेंडर्स को भर भर के बोरियां पेमेंट करते हैं, क्या उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए? मैंने तो एक आइडिया बताया था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। सूदखोर बताया था, सूदखोर। लैला बेटी, पता है ना हफ्ते बाद रमजान है, तो रात को खाना क्या पकाऊंगी? तुम कहो कुछ ले आऊं? मार्केट जा रही हूँ, मुझे और भी काम है। मार्केट से कुछ मंगवाना तो नहीं है आपको? नहीं। नहीं मंगवाना? रात के लिए कुछ मंगवाना है? तो रात को पकाने के लिए कुछ मंगवाना है क्या? जो भी पकेगा खा लूंगा मैं। फर्क नहीं पड़ता इनको भाई। चलो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं बता रही हूँ। शहरिया आपा सामान लेने जा रही हैं। क्या आप बात नहीं करेंगे शहरिया आपा से? बिल्कुल। तुम शायद जानती नहीं लैला कि उन्होंने मुझसे क्या कुछ कहा है। उन्होंने दिल दुखाया है मेरा। क्या कर रहे होंगे इस वक्त? कॉल करूं क्या उसे? बहुत शुक्रिया आपका अस्मत आपा। कल मैं ऑफिस स्टाफ के साथ आकर पार्क में बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें स्टॉल करूंगा। बच्चों की तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। डिप्टी मेयर एक ज़माने में मेरा क्लास फेलो रहा है, ये उसकी मेहरबानी है कि अपना प्लान बिफोर टाइम कंप्लीट कर लिया। हेलो। 1 मिनट होगा तुम्हारे पास? जी हाँ बिल्कुल। कुछ हुआ है क्या? मुझे अपनी डार्क ब्लू टाई नहीं मिल रही। तुम्हें कुछ पता है कि कहाँ हो सकती है टाई? डार्क ब्लू सूट के साथ लॉन्ड्री गई हुई है आपकी टाई। चलो ठीक है, फिर मैं कोई और टाई देख लेता हूँ। एक बात है अस्मत, आप सोने में तोलने के लायक हैं। आपका शुक्रिया। चलो ठीक है, तुम मुझे काफी बिजी लग रही। खुदा हाफिज। खुश रहो। ठीक है, खुदा हाफिज। सोने में तोलने के लायक है। पहले दिन से ही ये हाल है इस शख्स का। रेहान डियर, ये है वो घर। हम तकरीबन 10 बार यहाँ आ चुके हैं। ये खातून दरवाजा ही नहीं खुलती। चली जाओ यहाँ से। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यही बिहेवियर है इनका। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैंने कह दिया है ना, जरूरत नहीं है तो नहीं है।
आंटी जी हम लोग जा ही रहे हैं, मगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो। प्यास से गला खुश्क हो गया है। अल्लाह की रजा से आप मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज। तुमने अल्लाह का नाम लिया है, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी तुमको। आ जाओ अंदर। देखा तुमने डियर? बहुत शुक्रिया आपका आंटी, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। कितना अच्छा बोलती हो तुम, इनकी तरह बिल्कुल नहीं हो। आंटी जी ये लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। आप हमें गलत समझ रही हैं, पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर आप इजाजत दे तो आकर आपके प्यारे से घर की सफाई कर दिया करें हम लोग। मैं खुद आ जाऊंगी घर साफ करने, क्या कहती हैं? इससे यकीनन अंकल की रूह को भी बहुत सुकून मिलेगा। ये तो हर साल रंगो रोगन करवाते थे। शायद मैं उनकी तरह नहीं करवा सकूं, मगर अगर आप इजाजत दें तो कल से ही यहाँ काम शुरू करवा दूं। आप इस्मत को अपनी बेटी समझ लीजिए और मुझे अपनी नवासी। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। आप खुश रहा करें आंटी। कहने लगा आप होती कौन है, मेरे मामले में टांग ना अड़ाए। काश मैं बहरी हो जाती, ऐसी बात सुननी ना पड़ती। तो ऐसे सख्त अल्फाज कहे उन्होंने? नहीं, ये कहा कि दखल ना दे तो एक ही बात है ना, मगर गलती मेरी है, अपनी औकात भूल गई थी। मुलाजमा ही तो हूं ना मैं, मामूली मुलाजमा। लेकिन वो तो आपा कहता है। अरे शहरी आपा, क्या हो गया है आपको? आप तो इस घर का सुतून है, सुतून। और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, भरोसा करते हैं आप पर। उनका मतलब आपकी इंसल्ट करना नहीं था। ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जाहिल भी नहीं हूँ। जो समझना था समझ लिया, वो अब मुझे रखना नहीं चाहता। आपा लाए मुझे दे। कोई मसला नहीं है, ज्यादा वस्ती नहीं है। आपने क्यों जहमत की? मुझे बता देती, मैं ला देता। अभी तो थोड़ी सी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन रमजान के लिए तुम्हें बहुत कुछ लाना होगा। हाँ, ज़ैनब के लिए भी कुछ चीजें लाई हूँ मैं, पसंद आएंगी इंशाल्लाह। आपा ज़ैनब नहीं आ सकती, वो सख्त निगरानी में है। क्या मतलब सैफर, कैसी निगरानी? निगार का कोई कसूर नहीं आपा, बुरा ना मानिएगा, वो तो बस हुक्म के गुलाम है। जावेदा मैम जो कहेंगी वही तो वो करेगी। कहाँ है वो? इस तरफ है वो। बस करो मेरी बच्ची, बहुत चमका दिया तुमने, मगर ये तुम्हारा काम नहीं है।
बस अब तुम ये सब नहीं करना, ठीक है? अगर कोई तुम्हें दोबारा ये सब करने को कहे तो रेयान आपा को या मुझे फौरन बता देना। ओके बेटा? मगर क्यों मलिक आंटी, मुझे तो आदत है, मैं कर लूंगी। कोई मुश्किल थोड़ी है, काम करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करोगी। ये देखो, तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। इसे कमरे में जाके पहनो, देखिए कैसे लगते हैं। लो ना, शाबाश। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया जफर। हमेशा हाजिर हूं मैं। हाँ, क्या कोई मसला है? मुझे बताओगी? प्रॉब्लम मेरी नहीं है, भाई की है। आमिर की? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें कुछ पता है? क्या मतलब क्या पता है? भाई और रेयान, कल इत्तेफाक से मैं उनके रूम में गई तो मैंने देख लिया उनके बीच कोई प्रॉब्लम है। यूं ही कोई लड़ाई हो गई होगी। ऐसा तो होता है सोना, मियाँ बीवी में लड़ाई तो होती है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर हम कुछ करके लड़ाई खत्म करवा दें? वो कैसे? मतलब जैसे कुछ भी, तुम बताओ, साथ दोगे क्या मेरा? काफी टाइम हो गया, अभी तक जॉब खत्म नहीं हुई क्या? हेलो। हेलो, कहाँ हो? काम खत्म हो गया क्या? मैं लेने आ जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। मैं इस्मत के साथ ही घर आ रही हूँ वापस, रास्ते में ही है हम दोनों। अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ पे हो इस वक्त? कहाँ पे मतलब? यानी कहाँ रही तुम आज पूरा दिन? यानी बस पूछना था कि आज का दिन ठीक रहा ना तुम्हारा? सब बहुत अच्छा रहा, घर आकर बताती हूँ। ठीक है। अब वहां से कहीं और तो नहीं जाना तुमने? बताया ना, वापस आ रही हूँ। हमें 15-20 मिनट लगेंगे, है ना इस्मत? बस अगले 15 मिनट में मैं घर पर होंगी। चलो ठीक है, टेक केयर। इस्मत के साथ, इस्मत साहब भी पहले दिन खत्म, सिर्फ इस्मत। दो दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए गिरवी रखवा देती हूँ। अगर हिकमत को पता चल गया कि मैंने ये खानदानी ब्रोच गिरवी रखवा दिया तो
खैरियत तो है जावेदा? क्या सफाई वगैरह चेक करने आई थी? नहीं डियर, वो मौसम अच्छा है ना, इसीलिए बुक लेने आई थी बाहर बैठ के पढ़ने के लिए। आप तो काम करेंगे ना यहाँ? हाँ, कुछ पेपर्स हैं जो मुझे साइन करने हैं, उन्हें चेक करूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप आराम से काम करें। जावेदा, जी हिकमत, किताब तो ली नहीं तुमने? देख ली मगर कोई समझ नहीं आई। छोड़ो, कोई मसला नहीं है, मैं कोई मैगजीन वगैरह पढ़ लूंगी। गलती मेरी है, जाने ही नहीं देना चाहिए था। इस्मत ऐसा आदमी निकलेगा अगर पता होता तो। आमिर, खैरियत है? कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, क्या मैं बगैर काम के मिलने नहीं आ सकता? सोचा तुम्हारे साथ चाय पी लूं। हाँ, अच्छा किया। अगर कहते हो तो कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर रयान को भी बुला लेती हूँ, सब साथ चलते हैं। थोड़ा टाइम होगा आपके पास? बिल्कुल, कहो। कह दो कि तुम नहीं जा रही, कह दो कि तुमने फैसला बदल लिया है। शहरिया आपा काफी नाराज हैं वो आपसे। मामूली सी बात को क्यों बढ़ा रही हैं? हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप, मगर उनका दिल दुखा है। अगर आप सॉरी कर लें तो, या फिर पता नहीं, शायद मुझे लगता है आपको कह देना चाहिए कि आपका वो मतलब हरगिज नहीं था। ठीक है, मैं कर लूंगा बात। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? क्या क्या किया आज तुमने? एक जरूरतमंद खातून से मिली, उनका घर भी खस्ता हाल में है मगर वो हेल्प नहीं लेना चाहती। अरे वो क्यों? उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। हमने बहुत इंसिस्ट करके राजी तो कर लिया है, मगर अब देखो। ज़ैनब, यहाँ आ जाओ मेरी जान। मलिक आंटी कह रही हैं आपने बुलाया है मुझे। मैंने बुलाया है। यहाँ आके बैठो। बोर हो रही हो ना तुम? बाज़ औकात मैं भी हो जाती हूँ। चलो सोचते हैं तुम्हारी बोरियत कैसे दूर करी जाए। क्यों ना साइलेंट सिनेमा खेलें हम? ये कोई मौका है उसका? मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा कि हम बातें करें। मुझे तो साइलेंट सिनेमा बहुत पसंद है, मेरा वोट इसके हक में है। ज़ैनब, तुम क्या कहती हो? पता नहीं, मैंने तो कभी खेला नहीं, मुझे नहीं आता कैसे खेलते हैं। हम सिखा देंगे, बहुत मजेदार गेम है।
मजा आएगा। चलो फिर वोटिंग कर लेते हैं, कौन कौन खेलना चाहता है? शहरी आपा, क्या 2 मिनट बात कर सकता हूं मैं? मसरूफ हूँ मैं, सफाई कर रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर कर लीजिएगा। सुन रही हूँ। दो मिनट के लिए आराम से बैठेंगी आप? कोई मसला नहीं, खड़ी होके भी सुन सकती हूँ। शुक्र है इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। कहना यह था कि आपको गलतफहमी हुई है शायद। हाँ, मैं जरा कम पढ़ी लिखी हूँ, माजरत चाहती हूँ। मुझे गलत समझा आपने, शायद अपनी बात समझा नहीं पाया मैं। अच्छा मेरे बच्चे, मुझे डर था कि आप बच्चों की तरह जिद न पकड़ लें, खामखा टेंशन हो जाती। बच्चों की तरह जिद्दी हूँ, जिद लगा लेती हूँ, ये कहना चाह रहे हो? तो आप मुझसे नाराज होने का मौका ढूंढ रही हैं। मुझे पता चल गया मैं क्या हूँ बेटा। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना मजबूर ना कीजिए उन्हें, कल बात कर लीजिएगा। ये आप क्या कर रही हैं शहरी आपा? तुमने जिद पकड़ने का लफ्ज अभी सुना ही है, अब देखोगे सचमुच। मैं जा रही हूँ। विशाल गुड़िया को तुम्हें सौंपा लैला। अरे शहरी आपा कैसी बातें कर रही हैं? नहीं जा सकती आप। क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं? चलो फिर देखो, जा रही हूँ मैं।